जिस जगह आज हम खड़े हुए हैं जो गोरा कब्रिस्तान कहलाता है, शाहराह फैसल पर है और मसीहों का पुराना कब्रिस्तान कहलाता है। इससे भी पुराना एक कब्रिस्तान था मसीहों का, जो कि रेडियो पाकिस्तान अगर आपने देखा हो, यहाँ पर भी मसीहों का कब्रिस्तान था। मसीही बरादरी का ये कब्रिस्तान, जिसे महज इसलिए गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है कि यहाँ मकामी शहरियों के साथ साथ अंग्रेज़ों की भी सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान की पहली डिजिटल कब्र है जिस पर QR कोड बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत अतर खैल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। इलियास भाई, कहाँ ले आए मुझे आप? शौकत भाई, ये एक मसीही कब्रिस्तान है जो कि गोरा कब्रिस्तान के नाम से पहचाना जाता है कराची में। सही। और बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है ये। सही। अच्छा, मैंने सुना है कि ये 250 साल पुराना कब्रिस्तान है, 2000 से जायद कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और 3 लाख से ज्यादा मुर्दे दफन हैं इन 2000 कब्रों में। इसमें कितनी हकीकत है इलियास साहब, आपसे भी मैं पूछूंगा बाद में, और हम किसी मजहबी और मसीही रहनुमा से मालूमात लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास दुरुस्त मालूमात हो इस कब्रिस्तान के हवाले से और इसकी कदामत के हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर वाक़ मसीही बरादरी के इस कब्रिस्तान को मुल्क के सबसे बड़े मसीही और तारीख़ी कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। कदीम दौर में तारीख़ को महफूज या इसे मरतब करने का वाहिद तरीका आबाओ अजदाद से सुनी गई दास्तानों को तहरीर या फिर ज़बानी तौर पर अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाना होता था। दुनिया के तमाम खित्तों की तारीख इसी तरह से ही सदियों का सफ़र तय करके नई नस्ल तक पहुंची। ताहम दीगर खित्तों ने 500 साल कबल अपनी सदियों पुरानी तारीख को तहरीर करके इसे महफूज और मुस्तनद बनाना शुरू कर दिया था, मगर बर सग़ीर पाको हिंद में पुरानी नस्ल से नई नस्ल तक का तारीख को ज़बानी तौर पर मुंतकिल किए जाने का सिलसिला महज 50 साल कबल ही ख़त्म हुआ। इससे कबल एक दूसरे को तारीख के किस्से और कहानियाँ सुनाकर फ़ख्र महसूस किया जाता था। अगर हम बात करें कराची के गोरा कब्रिस्तान की, तो इसकी तारीख भी कम अज़ कम 250 साल पर मुहित है। अगरचे गोरा कब्रिस्तान की मुस्तनद तारीख मौजूद नहीं, ताहम ख्याल किया जाता है कि इस कब्रिस्तान को बर्र सग़ीर में अंग्रेज़ों की आमद के फौरी बाद बनाया गया। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम उमर लाठी साहब, और ये मजहबी मसीही रहनुमा भी हैं, लीडर भी हैं और बहुत सारे समाजी काम भी करते रहे हैं। तो उमर साहब, कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत से? तो आज इस कब्रिस्तान के बारे में बहुत कुछ आपसे पूछना है। जी बिल्कुल, ये तारीखी कब्रिस्तान है और हमारी मसीहत में जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है इसका मुनफरद जो है वो एक मुकाम है। सही। और बिल्कुल आप जो पूछेंगे हम आपको बताने के पाबंद हैं। सही। अच्छा उमर साहब, मैंने जब रिसर्च कर रहा था इस कब्रिस्तान की कदामत के हवाले से, तारीख और हिस्ट्री के हवाले से, तो मेरे सामने ये सवाल भी आया। सवाल क्या, ये लिखा हुआ आया और बहुत सारी जगहों से आया कि भाई यहाँ 2000 से जायद कब्रें हैं और इसमें 3 लाख मुर्दे दफन है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, ये तारीखी कब्रिस्तान जो है वो 250 साल पुराना है। सही। और जितने भी मसीही हैं, सही, वो जब खुदावंद में सो जाते हैं, अच्छा, वफात पा जाते हैं। आज हम ये 250 साल पुराने जो कब्रिस्तान में मौजूद है, ये असल में जो है इसकी कमेटी और इसकी जो मैनेजमेंट है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान लुक आफ्टर करता है, और उनके साथ कुछ और भी जो है वो हमारे चर्चेज हैं जो अटैच है, और वो जो लुक आफ्टर करते हैं उसमें कुछ फीस होती है। वो फीस जो है वो अदा करके फिर यहाँ का जो आपने माहौल देखा है, यहाँ की आप ये टाइल्स वर्किंग देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। सही। ये मिलिट्री लैंड है और इसको कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो भी जो है वो अडॉप्ट करता है, वो भी इसमें जो है बड़ी हेल्प करता है। तो हमारी जो कराची सेमेस्ट्री बोर्ड है वो जो है सारी खिदमत अंजाम देता है। जी उमर साहब, आप ये बताएं कि मैंने आपसे सवाल किया था, आपने इसकी कदामत की तो तस्दीक कर दी कि 250 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि यहाँ 2000 से जायद कब्रें हैं और तकरीबन 3 लाख मुर्दे दफन है, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखें, इसकी जो एक्चुअल वो है कि यहाँ की डिटेल्स क्या हैं, वो तो जो है यहाँ की जो कराची सेमेस्ट्री बोर्ड है वो ही बता सकती है। ये जो एक्चुअल जो चीज है कि अगर 2000 कब्रें हैं और उसमें अगर 3 लाख जो है वो मुर्दे दफन है, तो इसका तो मैनेजमेंट ही जो है वो प्रॉपर जवाब दे सकती है। सही। क्योंकि मैं यहाँ के जो अनवर सरदार साहब है मेरे ख्याल से, उनके इंटरव्यूज पढ़े मुख्तलिफ अखबारात में और दीगर यूट्यूब की वीडियोस,
या सोशल मीडिया की जो वीडियोस हैं उसकी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला था ये वाली चीज़ है ना। तो चूंकि ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है तो हो सकता है कि कई दफा ये मिटा हो, फिर बना हो, फिर मिटा हो, फिर बना हो, तो इस हवाले से भी इस बात में थोड़ी बहुत तब्दीली भी हो सकती है। कब्रिस्तान की इंतज़ामिया के मरतब किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त 2000 से ज़ायद कब्रें हैं जिनमें 3 लाख के करीब लोग दफन हैं। ये बात यकीनन चौंका देने वाली है, लेकिन हकीकत यही है कि गोरा कब्रिस्तान की एक कब्र में 3 से 4 आदमी दफन है। जगह की कमी और मजबूरी के बायस गोरकनों ने बड़ी महारत से एक कब्र में कई मुर्दों की तदफीन की है। मसीही बरादरी का ये कब्रिस्तान, जिसे महज इसलिए गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है कि यहाँ मकामी शहरियों के साथ साथ अंग्रेज़ों की भी सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं। बरतानवी फ़ौजी अफसरों के अलावा जर्मन हमले के दौरान कराची आकर पनाह लेने वाले पोलैंड के मुताद्दिद शहरी भी अबदी नींद सो रहे हैं। 2005 में पोलैंड के कौंसल खाने ने अपने 58 अफराद की आखिरी यादगार को बाकायदा संगे मरमर से तामीर कराया, जिस पर इनकी तफसीलात कंदा कराईं। इसके आसार अब भी कब्रिस्तान में देखे जा सकते हैं। तो ये कब्रिस्तान जो यहाँ पर मौजूद है, ये आपने बता तो दिया तकरीबन 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, 250 साल पुराना कब्रिस्तान है। और नीपियर बैरक से लेकर ड्रिग रोड छावनी तक ये पूरा एक सुनसान इलाका होता था। सारे मतलब कीकर के दरख्त और ये सारी चीजें होती थी। और जब ये कब्रिस्तान यहाँ कायम किया गया गोरों के दौर में, और उस वक्त जब इसको ये कब्रिस्तान बन रहा था तो यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये सामने तकरीबन आधा मील के फासले पर जेकब लाइन से पानी लाया गया इस कब्रिस्तान के लिए। और यहाँ पर मतलब ये कि यकीनी बात है कि कब्रिस्तान में पानी की तो बहुत जरूरत होती है, कब्रों को पानी दिया जाता है, दरख्तों को, ये सारी चीजें। तो कब्रिस्तान जब ये बना तो उस वक्त तक जेकब लाइन से तकरीबन आधा मील दूर से यहाँ पानी लाया गया। अनवर सरदार साहब जो है वो यहाँ की ज़ाहिर मैनेजमेंट देखते हैं, इसकी जितनी रेनोवेशन है सही, और इसमें जितनी खूबसूरती है, इसमें जितनी लाइटिंग है, सही, इसमें जितने ये गलियां और कॉरिडोर बने हुए, ये सारी उनकी मेहनत है और उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो यहाँ दी है, वक्फ की है। इसी तरह जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, बिशप साहिबान है, उन्होंने भी जो है वो भरपूर यहाँ पे वक्त दिया है, भरपूर जो है वो डोनेशन दिया है। अब जो कब्रें हैं जितनी पुख्ता बन गई तो मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा इनको जो है ना उखाड़ के दोबारा इसमें फिर तब्दील की जाए। हो सकता है कि कदामत में मतलब माजी में कुछ ऐसा सिलसिला चलता रहा, बिल्कुल क्योंकि अब ये कब्रिस्तान भी भर चुका है और छोटा सा एक टुकड़ा जो आपने मुझे दिखाया जी तो वही रह गया है। हाँ, वो तकरीबन 100-120 या 150 जो है उसकी स्पेस होगी। सही, और उसके बाद जो है अगर उसके बाद भी हमारे लोग ये जिद करें और ये ख्वाहिश करें, मसीही कौम जो है वो कराची के रहने वाले, कि हमने जो है अपनों को, अपने प्यारों को, अजीजों को यही सुपुर्द खाक करना है, दोहरा कब्रिस्तान में, ये एक बहुत बड़ी जहालत होगी जब आपको मालूम है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं जो है अपनी जो है पाकिस्तान आर्मी जो है उनको ये जरूर कहूंगा और फेडरल गवर्नमेंट को ये जरूर अपील करूंगा कि प्लीज हमें जो है वो 40-50 एकड़ जो है कहीं भी अतराफ में जो है बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है तो वो अनायत कर दें, ताकि जो है ये जो गोरा कब्रिस्तान है ये 2 जो है सेकंड फेज जो है वो लॉन्च हो। ज़्यादातर मौर्रखीन का मानना है कि गोरा कब्रिस्तान को 1850 ईस्वी से कबल ही बनाया गया। ऐन मुमकिन है कि अंग्रेज़ों की आमद के साथ ही गोरा कब्रिस्तान को बनाया गया हो। ये दिलचस्प सवाल भी पैदा होता है कि इस कब्रिस्तान को गोरा कब्रिस्तान कब से और क्यों पुकारा जाने लगा। इस सिलसिले में भी कोई मुस्तनद हवाला मौजूद नहीं, ताहम ये कारनामा उन बस कंडक्टरों के सर भी जाता है जो कराची की अक्सर जगहों के दिलचस्प नाम रखने में कामयाब रहे। पुरानी बसों के कंडक्टर अपनी सहूलत से स्टॉप के नाम पुकारते और ऐसा ही इस कब्रिस्तान के हवाले से भी हुआ। अंग्रेज़ बुनियादी तौर पर बरतानिया के गोरे माने जाते थे। बर्र सगीर पर उनके कब्ज़े के बाद मकामी लोग नफ़रत से उन्हें गोरों के नाम से पुकारते, लिहाजा इस कब्रिस्तान को गोरा कब्रिस्तान मशहूर कर दिया गया। 26 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैले इस तारीख़ी कब्रिस्तान की बुनियाद कब रखी गई? अगरचे ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, ताहम इस कब्रिस्तान में अब भी सबसे पुरानी 1885 ईस्वी की कब्र मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ मशहूर लोगों की कब्रों की, तो फिलिस लोइस की कब्र पर 30 जुलाई 1912 की तारीख दर्ज है।
اس کے علاوہ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلائی جانے والی جرمن نژاد پاکستانی سماجی رہنما اور ڈاکٹر رتھ فاؤ کی قبر بھی موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قبرستان کی پہلی ڈیجیٹل قبر ہے جس پر QR کوڈ بنا ہوا ہے، جسے کسی بھی اسمارٹ فون پر اسکین کرنے سے ڈاکٹر رتھ فاؤ کی زندگی اور خدمات سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا مشاہدات رہے؟ آپ بھی پہلی دفعہ آئے اور میں بھی پہلی دفعہ آیا۔ جی جی بالکل، اصل میں سب سے پہلے تو اس قبرستان کی انتظامیہ کو مبارکباد دوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو مطلب کہ صفائی ستھرائی ہر جگہ نظر آتی ہے، اور جس طریقے سے قبروں کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ان کا مطلب کریڈٹ ہے اور جو ان کو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں شوکت بھائی، یہ جس جگہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں جو گورا قبرستان کہلاتا ہے، شارع فیصل پر ہے اور مسیحیوں کا پرانا قبرستان کہلاتا ہے، اس سے بھی پرانا ایک قبرستان تھا مسیحیوں کا جو کہ ریڈیو پاکستان اگر آپ نے دیکھا ہو، چونا ڈیپو اور یہ جو پورا چونا بھٹی، چونا بھٹی اور یہ علاقہ جو تھا، یہاں پر بھی مسیحیوں کا قبرستان تھا، اور ایک تھے کیپٹن ہینڈرکس، جن کو منگو پور کے علاقے میں گئے تو وہاں ان کا مرڈر ہو گیا تھا، تو ان کی پہلی قبر جو تھی وہ وہاں پر اس قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ جی بالکل، ریڈیو پاکستان کے سامنے چونا ڈیپو کا میں نے آپ سے کہا، اور تقریباً وہاں پر بھی 2000 قبریں تھیں۔ اچھا 2000 قبریں تھیں، لیکن وہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں اور پورا علاقہ رہائشی علاقہ بن گیا۔ جی جی بالکل، اصل میں تھا یہ کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور اس سے پہلے بھی مطلب وہاں کی قبرستان کی وہ کیئرنگ نہیں کی جا رہی تھی، تو وہ قبریں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، اور پھر وہاں پر بلڈرز آ گئے تو انہوں نے مطلب وہ بلڈنگز وغیرہ بنانی شروع کر دی، تو اس طریقے سے وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان تھا جو کہ اب اس کا وجود نہیں ہے۔ آپ کی جو یاداشتیں ہیں، جو معلومات ہے، اس کے حساب سے تو مطلب ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ گورا قبرستان جو ہے 250 سال پرانا ہے اور یہ مسیحیوں کا پہلا قبرستان ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے بتا دیا کہ گورا قبرستان ایک اور بھی تھا جو ریڈیو پاکستان کے بالکل سامنے بندر روڈ اور چونا پٹی تک پھیلا ہوا تھا 10 ایکڑ تک، تو یہ ساری بھی ایک نئی معلومات مجھ تک پہنچی ہے کہ بھائی وہاں قبرستان تھا اور اب وہ کس طرح پارینہ بن چکا ہے، تو میرے ہو سکتا ہے کہ جیسے مجھے نہیں علم تھا تو بہت سارے لوگوں کو اور بھی علم نہ ہو۔ تو جی ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے۔ میں نے عمر لاٹھی صاحب کی گفتگو آپ سے شیئر کی، الیاس ندیم صاحب کا ایکسپیرینس مشاہدہ بھی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کیا، یہاں کے قبرستان کے مختلف ویوز بھی آپ نے دیکھے، بہت ساری معلومات یقیناً آپ کے علم میں نئی بھی آئی ہوگی اور پرانی معلومات بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ میں آپ سے لازمی بتانا ہے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم مزید تاریخ کی کھوج میں نکلیں، کراچی کی کھوج میں نکلیں، پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیر خود بھی کریں اور آپ کو بھی کروائیں۔ تو جی تو الیاس بھائی آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں اپنے حسب عادت وہی بات کہوں گا کہ پلیز اس چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تو اس سے ہمارے چینل کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئی جگہ پر، پھر کسی نئے مقام پر، پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور الیاس ندیم صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔